नमस्कार किसान साथी, मैं विशाल कुमार और आपका स्वागत करते हैं कृषि प्रधान यूट्यूब चैनल पे। ये जो आप मक्का की फसल देख रहे हैं, इसके ऊपर वाली पत्तियां पूरी तरह से खराब हो चुकी है और ये धीरे धीरे पूरे फसल में फैलता चला जा रहा है। इसके पीछे कारण है ये स्टेम बोरर। किसान साथी इससे फसल को बचाने के लिए कई सारे स्प्रे कर रहे हैं, परंतु इसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही कई सारा स्प्रे काम भी करना बंद कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन इल्लियों के बारे में जानेंगे, इनका नाम, कैसे फसल को नुकसान पहुंचाता है, इसका जीवन चक्र और बढ़ती हुई गर्मियों के साथ में इन तनाछेदक को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल सस्ता से सस्ता और कारगर दवाइयाँ बताऊंगा जिसका मैंने खुद प्रयोग किया है और इसका अच्छा रिजल्ट भी मुझे मिला है। चलिए तो अब वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये जो किसान साथी आप मक्का की पौधा देख रहे हैं, इसकी ऊपर वाली कोमल पत्तियों को पूरी तरह से खाकर नुकसान कर दिया है और इसको खाने वाली है ये इल्लियां, जिसका नाम है अमेरिकन फॉल आर्मी वॉर्म। नुकसान, ये फसल को नुकसान कैसे पहुंचाता है? किसान साथियों, ये इस तरह से मक्के की कोमल पत्तियों और तनाव को खाकर ऊपर से लकड़ी की बुरादा की तरह मल अपना छोड़ देता है, इसीलिए इसे पत्ती छेदक और तना छेदक भी कहते हैं। जीवन चक्र, तो अब जान लेते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। ये लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परंतु कई किसान साथी इसी को स्किप कर देते हैं। तो किसान साथियों, आपको स्किप नहीं करना है, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। आप एक बार ध्यान से समझ लेते हैं तो अगली बार से आपकी फसल खराब ही नहीं होगी। आप इल्लियों को समय से पहले ही कंट्रोल कर लेंगे। इन इल्लियों का जीवन चक्र 30 से 40 दिनों का होता है, जिसमें ये इल्लियां अंडा से बनती है और अंडा देने लायक हो जाती है। अंत में इसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है और इसकी मृत्यु भी हो जाती है। पहले तो आप ये समझिए, ये जो आप उड़ने वाली कीट देख रहे हैं, ये पत्तियों के इस भाग पे पहुंचकर 100 से 200 अंडा एक बार में दे देती है, जो आपको शुरुआती अवस्था में फसल पे कहीं कहीं उजला उजला दिखाई भी देता है। यहाँ से स्टार्ट होता है इसका फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में अंडा 1 से 3 दिन में तैयार हो जाता है। सेकेंड स्टेज, इस स्टेज में 3 से 6 दिनों के बीच में अंडा तैयार हो जाता है और फूट जाता है। इसमें से बिल्कुल छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो ही आपको दिखाई देंगे। अब आता है थर्ड स्टेज। इसी स्टेज में इल्लियां सबसे ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचाती है। इस समय उसका उम्र होता है 6 से लेके 14 दिनों का। इसी समय ऊपर वाली कोमल पत्तियों को काट काट कर खाता है और अपनी साइज को बढ़ाता है। इसी अवस्था में सबसे ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचाता है। चौथी स्टेज, इस स्टेज में इल्लियां खा खा कर बड़ा हो जाता है और किसी प्रकार से पौधा से नीचे गिर जाता है और जमीन के 2 से 8 सेंटीमीटर अंदर चला जाता है। इसके बाद इसका आकार अचानक से बदलने लगता है और कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। किसान साथियों, आपने इस आकार का कीट जरूर कहीं न कहीं देखा होगा। पांचवी स्टेज, ये जमीन के अंदर ही 8 से 9 दिनों में उड़ने वाला कीट बन के तैयार हो जाता है। जिस प्रकार से सांप अपना केचुला छोड़ता है, इसी प्रकार ये भी अपनी ऊपर की कवर को छोड़ देती है और बाहर निकल जाती है। इसके बाद ये फिर से नए फसलों पे जाके उसी प्रकार से अंडा देती है और बाद में जब इसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है तो ये मर जाती है। इसी प्रकार से यह जीवन चक्र चलते रहता है और लगातार इल्लियों की संख्या अपने फसल में बढ़ते रहती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है किसान साथियों, यदि आप 6 दिन के अंदर यानी कि अंडा देने से लेकर छोटे छोटे कीड़े बनते हैं, उस समय तक ही आप नियंत्रण कर लेते हैं तो पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और फसल भी आपका स्वस्थ रहेगा। इन बातों का तो ध्यान आपको तब रखना है जब आप फसल तुरंत लगाए होंगे, तभी आपको इसका फायदा मिल सकता है। दवाइयाँ, तो
तो अब बात कर लेते हैं दवाइयों के बारे में। इल्ली के लिए स्पेशल दवा है एमामेक्टिन बेंजोएट 5%, परंतु टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और इस टेम्परेचर पे ये टेक्निकल काम करना बंद कर देता है। इसीलिए जो मैं आपको टेक्निकल बता रहा हूँ इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी जो आपको बाजारों में प्रोक्लेम, मिसाइल आदि के नामों से आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ में प्रोफिनोफोस 50% ईसी जो बाजार में करीना, सेलरोन आदि के नाम से आता है। इसमें से आप किसी को ले सकते हैं। तो ये आपको 2 टेक्निकल बाजार से खरीद लेना है। डोज मात्रा, तो अब बात कर लेते हैं इसकी सही मात्रा के बारे में। 15 लीटर पानी यानी कि 1 टंकी पानी में आपको एमामेक्टिन बेंजोएट 5% में से 8 से लेकर 10 ग्राम और प्रोफिनोफोस में से 30 ml लेकर अच्छे से पानी में घोल बना देना है और फसल पे छिड़काव कर देना है। इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि किसान साथियों आपके फसल में बहुत ज़्यादा इल्लियाँ है और आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप कोराजेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा महंगा स्प्रे है पर इसका रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन है। मैंने एक खेत पे कोराजेन का ही प्रयोग किया है, उसका भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप वहां से परिणाम देख सकते हैं। वीडियो से जानकारी मिली है और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। इसी तरह फसलों से संबंधित जानकारी के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि प्रधान को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मैं खेती बाड़ी कृषि से संबंधित जानकारी लेके आते रहता हूँ। हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, किसान को है आगे बढ़ाना और भारत को है फिर से कृषि प्रधान बनाना। चलिए किसान साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों।